हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का ऑनलाइनर क्वेश्चन जो पार्ट वन में यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। इससे आगे देखते हैं। अभी पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों पर महाभियोग कितने बार लगाया है? तो एक बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। संसद के आवास काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है? तो मंत्रिमंडल की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो 7वीं अनुसूची में। संविधान में किस अनुच्छेद के ऐसी व्यवस्था है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? 360 के आधार पर। भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आर्टिकल 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? तो 10वीं। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता की गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया है? तो परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था तो 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा वैधिक समान संरक्षण का आधार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदनों को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अवशिष्ट के लिए समाविष्ट है? तो अनुच्छेद 51। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मत का समादेश है? तो समवर्ती सूची में। बंदी प्रतिकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किस में नहीं थे? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा उनके प्रबंध के आधार पर अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 48 के एम के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के प्रमुख प्रेषित किया जाए तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मान्य कर सकते हैं।
तो 24वें संशोधन 1971। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने राज्य का उल्लेख है? तो कितने राज्य का उल्लेख था? पहले उल्लेख था तो 20 राज्यों का। ठीक है। दादर नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश में था? तो पुर्तगाल में। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों सदनों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारण करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोच्च बना देंगे। वह कथन किसका है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। सरदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा की जाती है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्री की जिम्मेदार किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। किसी भी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो 42वां संशोधन। CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वें संविधान संशोधन अधिनियम बना है? तो अनुसूचित जनजाति के अलग आयोग के गठन के 1950 में। योजना आयोग का गठन कैसे किया गया? तो एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो 280। 1951 के गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक आयोग के समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजमानव समिति ने। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विवरण संविधान में कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी थी? तो 14 भाषाओं को। भारत का महानवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति के पर्यंत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों समन्वय है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रह सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तार्किक प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता हो। तार्किक प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, यह लिखित और तार्किक प्रश्न के मौखिक आंतरिकता के लिखित। ठीक है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है?
तो भारत का राष्ट्रपति पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 6। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसी अनुशंसा आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो न्यायमूर्ति फजल अली को। नेक्स्ट प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। नियंत्रण महालेख परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? तो हैबियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1978 में। मौलिक अधिकार के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किया जाता है? तो न्यायिक प्राधिकारी के संदर्भ में। विभिन्न आयोग को गठित करने का अधिकार किससे है? तो राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के अधीनस्थ 1947 बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है? तो सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकृति किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? तो भारत के जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम कर दिया गया था तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं? तो 32। भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 6। भारतीय संविधान के अनुसार का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38। गवर्नर जनरल भारत में किसकी प्रतिनिधि कार्य करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा। भारत के किन राज्यों का अलग संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर का 1957 में। जम्मू कश्मीर में जहां अलग संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो संसद का कोई भी सदन। राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकता है? तो जब राज्य विधानमंडल सभा अवकाश में हो। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो ऋण पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सशस्त्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिए गए हैं, किसी भी हालात में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि तो उस निर्णय के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब कर सकता है? तो जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार की थी? सर BN राव ने। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन सा उसको कार्रवाई में अधिकारता भाग ले सकता है? तो भारत का महानवादी। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिमय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो 61। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिए जाते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पेश करता है? तो संसद। भारतीय शासन में धार्मिक विशेषता को संविधान के किस भाग में अपनी शक्ति प्राप्त है? तो 15 से 25। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। यह कथन किसने कहा था कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है? पो केसी हयर ने। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारण किए जाते हैं तो संसद के द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यह थे GB मौलंकर, ठीक है। और प्रधानमंत्री में पूछे था जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज अनुमोलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष संसद के प्रयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 108 के 4 में। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस उच्च न्यायालय के अधिकारता क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंतर्गत प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का अंत। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? था अनुच्छेद 1955 में, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1990 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक रूप में कार्य करेंगे? तो 6 महीने तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देते हैं? तो 13वां। भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण करने वाला नियंत्रक महालेख परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? तो संसद के प्रति। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो उस सभा का सभापति या सम अध्यक्षता किसका वह सदस्य हो।
संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो अनुच्छेद 343। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो 249। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत आर्थिक इंडियन राज्यों का संघ होगा। राज्य तथा संघीय प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान के प्रथम अनुसूची में। अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी बिना उसे उसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी भी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा? तो 24 घंटे के भीतर। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने खानों एवं खान जोखिम वाले कार्यों को नहीं लगाया जा सकता? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच करों का वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं एवं उनमें कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है? तो 1/3 सदस्य का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो सेवानिवृत्ति की आयु तक 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु तक या हो जो भी 65 वर्ष में। ठीक है। पंचायत के निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत के प्रोटेट स्पीकर महानुवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात की जाती है? तो अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थिति में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख संसद एवं रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे नाम से जाना जाता है तो मुख्यमंत्री। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल सहित कला विमान सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट है? तो कुल संख्या का 1/6। अपना कार्यालय समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? तो 5 वर्ष। यह सुनिश्चित करना किसकी उत्तरदायी है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत के संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो भारत का महालेख परीक्षक है। न्यायिक क्षेत्र के क्षमादान करने, सजा को कम या प्रवृत्ति करने की शक्ति और विधायिक क्षेत्रों में संसद का आहूत करने या सत्यावाहन करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। किसी विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है? तो मिर्नवा मिल्स विवाद।
किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोके टोके धर्म में विश्वास रखने या धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 के तहत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की प्रतिनिधि मिलती है, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है? तो राज्यसभा का सभापति के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान राज्य की सदस्य संख्या 245, जिसमें 233 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में रक्षा प्राप्त व्यक्तियों में मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? ये सब ठीक है। राज्यसभा का संसद का उच्च सदन कहता है, लोकसभा को निम्न सदन। ये सब कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए, जैसे कि विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? तो संसद को। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधित वास्तविक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा करता है या क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। राज्य देश का पर्यावरण के संरक्षण एवं संबंध को और वन तथा वन जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहा की गई है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक है। तो प्रस्तावना में राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के रूप में नियुक्त और गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? तो 6 माह। रीट शब्द की भाषा है। रीट शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है? तो एम हिदायतुल्ला। ठीक है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद। नागरिकता प्राप्त करने या एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 1955 के। ठीक है। 1955 के नागरिकता कानून में। किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय की प्रमुखता दी जाती है? तो संघ सूची के विषय में। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? तो नहीं। राष्ट्रपति को सदस्यता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य अभिवक्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 की 1 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान के किस अनुच्छेद 19 के तहत की सभी स्वतंत्रता ही निलंबित हो जाती है। लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? तो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन सा है? तो बंदी प्रतिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारेच्छा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधित वास्तविक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति को कार्यों का निर्वहन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल सहित कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किया जाता है? तो कुल संख्या का 1/12 भाग, ठीक है, 12 को ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायी है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की सर्वोच्च निधि में से भी धन व्यय न किए जाएं? तो भारत के महालेख परीक्षक का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांत को निर्धारित करना है? तो वित्त आयोग के द्वारा। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? तो 1/3 सदस्यों का। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा परिविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत संघ की अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7। किसी राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकाय से निर्वाचित होता है? तो 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1971 में। 1958 में संविधान के सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया? था आंध्र प्रदेश। 14वें लोकसभा में राष्ट्रपति जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो 23। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया है? तो 12वीं 1962 में। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो BN राव। राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग। भारत का राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया है? तो 1950 में। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति विकास परिषद के द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रवेशता प्रदान करता है? तो 42वें संविधान संशोधन। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। जनहित याचिका का कानून आधार पाया जाता है? तो स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में
रजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनता पर आधारित है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक है? तो 2026। लोक स्वास्थ्य सड़कें एवं पुल संविधान के 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद 343 के 243 के ब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था। तो 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिनिधि विधेयक पर एक्ट 1959 के लिए मूल्यवान किया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद के सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो अनुच्छेद 106। जम्मू कश्मीर के संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1994 को। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1994 को। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति, ठीक है, आपातकाल में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान के श्रेणी से निकाला गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। भारत में अनेक में एक और एकता और अनेकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो विंसलेट स्मिथ का। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत का। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पद विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? तो 86वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने को प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तब 42वें संविधान संशोधन। नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार है? तो अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन में, ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखानुदान क्या होता है? तो नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्रिम अनुदान। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? तो विनिमय विधेयक के द्वारा। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। कार्य संचालन समिति राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संशोधन पहले पंथ निरपेक्ष एकमात्रक उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो अनुच्छेद 25 के 2 में। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय घोषित किया है? तो अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सूची है? तो चौथी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? तो 92 संविधान संशोधन 2003। अब तक 8वीं में 22 भाषा। 1989 में सिविल सेवा की परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का आयोग का गठन किया गया? तो यह सतीश चंद्रा। ठीक है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन से भरे जाने वाला कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के आरक्षित होते हैं? तो 1/3। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबारों के सह व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संघ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 108 में। ठीक है। अब तक कितनी विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप के तहत पारित किया गया है? तो 3। दहेज निषेध विधेयक 1961, बेकारी सेवा आयोग निरस्त विधेयक 1978, आतंकवाद। ठीक है। आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 14 से 18 में। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार से कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन है? तो अनुच्छेद 51। किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा प्रतिरूप भारत की सांकेतिक निधि से राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? तो जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समविस्तार बताता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो 1964 से 66। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन। परामर्श एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है तो इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा भारत समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू हुआ? तो जुलाई 1977 में बंद हो गया था और 1980 में चालू हो गया था। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए कि यह कम से कम कितने दिन के लिखित सूचना के प्रस्तुत किए जाते हैं? तो 14 दिन के भीतर। संशासित क्षेत्रों में जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति के द्वारा। अनुच्छेद 240। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा वन जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 48 के ए में। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने को बाध्य है? तो नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से की है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना है? तो अनुच्छेद 25। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संविधान संशोधन 1992। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद को। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान से कहाँ किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानून मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो महाअधिवक्ता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सन 1947 से 51 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो कानून मंत्री। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची सम्मिलित है? तो पंचायती राज से। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा तथा प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्व में संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था को योजना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली का रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। तो सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को पेश की। तो इस आयोग का अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया था? तो फजल अली को। संविधान के भाग 3 में
12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा के द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर क्षेत्र में देश में किसी भी राज्य के निवासी को अस्थायी निवासी करने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबित हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें में वह विधेयक रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो 352 अनुच्छेद में। महानवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, तो पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसे स्थिति में सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष 6 सभापति की एक सूची बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर सूची में मनोनीत किया गया व्यक्ति सभापति के रूप में सदन की अधिवेशन को अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्षता को कौन सी शक्ति प्रदान नहीं होती है? अध्यक्षता को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ ही यदि कोई पारिवारिक सदस्य समस्या हो तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों पर निपटारा के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो 10 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी खाली स्थान को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949। ठीक है। पंचायती राज के संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? तो सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, हम देखते हैं 15 संसदीय नियमन समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित मामलों पर विचार करती है तथा सदन के प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है। अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर इसका पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवादों के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो निर्धारित नहीं है। दमन दीव तथा पांडिचेरी प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो प्रशासक। ठीक है, प्रशासक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधि की संख्या 25 से घटकर 20 कर दी गई? तो 21वें संविधान संशोधन
31वें संविधान संशोधन 1973 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर भारत के संग एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू किया था? तो 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संचित निधि है जिसका सरकार द्वारा यह उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों को अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन भी इसी में जमा कराए जाते हैं। तो इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है तो संसद की। किसी संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा दल बदल के कारण उन्हें आयोग घोषित करने का संबंधित प्रावधान थे। तो 52वें संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में बेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रता, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा सभापति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1979। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? तो अनुच्छेद 28। शासन की किसी भी समयावधि दमनकारी नीति के नागरिकों हितों की रक्षा व्यय संविधान द्वारा नागरिकों का कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण में ले सकते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांसीसी से और मूल कर्तव्य सोवियत संघ और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली कहाँ से है? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। बॉम्बे राज्य को विभाजन करके महाराष्ट्र एवं गुजरात का नए राज्य कब बनाया गया था? तो 1960 में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकार का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो केवल अनुच्छेद 39 के ख ग के क्रियान्वयन हेतु। ब्रिटिश व्यवस्था के अन्य तत्व विधि के समझ समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के स्थान पर रखा गया है? तो अनुच्छेद 14। किस समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंधित प्रावधान को व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन सा संसद की कार्यवाही में
अधिकतर भाग ले सकता है। तो भारत के महानवादी केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात अपना पद धारण करते हैं? तो प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रतिष्ठा प्रदान करता है? तो 42वें संशोधन। राष्ट्रपति के कार्य करने शक्ति निहित है, परंतु उनका प्रयोग किसी भी सलाह के अनुसार करता है। तो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार। कौन सा राज्य संविधान प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके अनुसार निश्चित किया जाता है? तो संविधान द्वारा अनुच्छेद 83। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 245। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायी है कि संसद के प्रति अधिकार बिना भारत के संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का प्रचलन कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य की संप्रभुता किसमें निवास करता है? तो भारत के जनता में। संविधान में मूल प्रारूप में राज्यों के 4 मूल प्रवर्ग हैं, क ख ग घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? तो 1956। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। गवर्नर जनरल भारत के किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 के क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का निर्देश सतह संविधान के किस संशोधन अधिनियम के देन है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान वाले भाग में से निकालकर किस में स्थान दिया गया है? तो 300 के क में। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के कौन से भाग में राज्यों का पंचायती राज प्रारंभ करने का अपेक्षा की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूँगा? तो वॉल्टेयर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं? तो 75 के 3। संसद के किसी सदन में गण पूर्ति के लिए नियत संख्या होता है सदन के सदस्यता का 10वां भाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिर्नावा मिल्स मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अवशिष्टि हुई? तो केशवानंद भारतीय मामले। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो 1962 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई थी? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्गों की जनसंख्या के कुल अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार की मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी है तो विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान के किस न्यायालय के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है? तो सर्वोच्च न्यायालय में।
संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों का संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों की। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देश करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र एवं भारत के बीच शक्ति के वितरण संबंधी 3 सुविधाएं के नाम बताइए। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। ताराकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूलन सुधार से। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान सभा द्वारा बुलाए जाने का सुझाव दिया गया है? तो गोखलनाथ का मामला 1967। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की संशोधन करके दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को किसने अपनाया है? तो ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 15वां संशोधन 1963। ठीक है, 15वां संशोधन 1963। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री। किसने कहा था कि राज कानून की संतान और जनक दोनों हैं? तो मैकाई बर ने। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राष्ट्र सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है? तो 249। किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो महानवादी के द्वारा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होता है? तो द्वितीय वादन। अन्याय का जन्म वहाँ से होता है। अन्याय का जन्म वहाँ से होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह अब असामान्यों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? तो अरस्तु का। भारतीय संविधान का आयोजन एवं संगठित करने का वैध आधार था? तो कैबिनेट मिशन। भारत के प्रशासनिक सुधार ने लोकपाल तथा लोक आयुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की? तो 1967। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायी किसका है? तो महालेखाकार के। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस प्रकार की जोड़ी गई है? तो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित की गई है? तो केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 9वां अनुसूची परिवर्तित हुई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करके। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 355। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत
से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने का भारत के उच्चतम न्यायालय और न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? तो 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए इसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो 10%। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य शिक्षा का प्रशासनिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा का अपर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 संसद में विपक्ष के नेता का आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो वर्ष 1977 में संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत संविधान न्यायालय के किस मामले का प्रतिनिधित्व किया है? तो केशवानंद भारती बनाम मामला 1973। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में संश्लिष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त के लिए बिना किसी विदेश राष्ट्र कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति। संसद का सर्वोच्च संयुक्त अधिवेशन 6 से 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? तो 22। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति को जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है? तो अनुच्छेद 44। संविधान का 9वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षक अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय संविधान को किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा है? तो पहली अनुसूची। किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियाँ एवं विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताएं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। संविधान की सूची में शिक्षा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो 15। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने का कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 24 घंटे। संसद के दोनों सदनों में
किस साधारण विधेयक पर मत विभिन्नता स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक रूप से वर्णित किया गया है? तो लोक लेखा समिति का। भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? तो नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में प्रधान को परम में सदरी रियासत कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। राज्य के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन का अंतरिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो संसद को। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र विधि की संविधान तथा गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट को स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव में। भारत में संविधान बनने वाला संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित अधिकार। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। नेक्स्ट है कि अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पद देना चाहे, वह किसके संशिष्ट करते हुए त्याग पद देगा? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा निलंबन व्यक्तियों को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में। भारतीय संसद का आकलन समिति का गठन होता है तो केवल लोकसभा के सदस्यों से। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायी किसका है? तो महालेखाकार का। नेक्स्ट है कि विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विधेयक करने के लिए अधिकार करता है? तो संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना अधिकार किसे है? तो संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि आकलन प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृति है? तो अनुच्छेद 108। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रपति के कुल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र के कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है? तो 6 महीने। संविधान के किस अनुच्छेद की अनुमति जाति, अनुसूची जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो 366। लोक लेखा समिति में 15
22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते हैं? तो 70 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को अध्यादेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करें, कहलाती है तो परमादेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधि विशेष अधिकारों तथा प्रिविलेज को समाप्त किया गया है? तो 26वां संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने का न्यूनतम शैक्षिक योग है? तो ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद एवं कितनी अनुसूचियां हैं? तो 442 अनुच्छेद से अधिक और 12 अनुसूची। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने का बाध्य है या नहीं? तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? तो 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने को तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की जा सकती है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। संविधान की प्रारूप समिति की समझ प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब तक रोक दिए जाते हैं? तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान के चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906। मुस्लिम लीग ने प्रथम अलग निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो 1909। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के आरक्षण के विधेयक किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में शामिल किया गया था? तो
तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन करने वाला सत्ता है तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है तो जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। उच्चतम न्यायालय ने कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है तो 5 प्रकार की। भारत को उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो मूल अपीलीय एवं परामर्शीय अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन है तो 52वां संविधान संशोधन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय के संविधान है तो दल बदल के आधार पर आयोग संबंधित प्रावधान। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा था तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया था तो 2001 की जनगणना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए दो सदस्य नियमित करते हैं तो यह सदस्य किसकी प्रतिनिधि करते हैं तो एंग्लो इंडियन समाज के। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का 17वां सन की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है तो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो 124 के अनुच्छेद में। किस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है तो यह 6 माह तक के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा में के निर्वाचित सदस्य का। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तब 42वें संविधान संशोधन 1976। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है तब वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याण राज्य की अवधारणा निहित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं तब 12 सदस्य को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है तो KT शाह ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे तो BB गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था तो नागौर के राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये हो गया था। लोकसभा में 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्र में निर्वाचित होते हैं तो 13 सदस्य। 1947 में भारतीय को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जाना जाता है तो माउंटबेटन योजना से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है तो संविधान के कुल लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। कौन सी क्रियाविधि ऐसे धर्म विधेयक की अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो तो यह पारित समझ जाएगा कि यदि लोकसभा इसे संशोधन स्पीकर अथवा अस्पीकर करते हुए दोबारा पास कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे।
लोकसभा के कोरम के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1/10। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राज्य के विधान मंडल को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितना है? तो 6। विधानसभा के सत्रवासन की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को अधिकतम अवधि कितने दिन हो सकती है? तो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते तक। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान। किस सदन में अध्यक्ष सभापति का उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। यदि किसी विधि एवं संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र कौन सा अधिकार किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल महानुभावी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों को प्रयोग किया गया है? तो संविधान में हिंदी पर रूप में भारत तथा अंग्रेजी पर रूप में इंडिया। भारत में संविधान में कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों का संविधान सभा ने संविधान के किस भाग से स्थान दिए हैं? तो प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति सिफारिश संबंधित रही है? तो स्वर्ण सिंह समिति। नीति निर्देशक तत्वों का सुनिश्चित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधन धन की उपलब्धता पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में कुछ सशस्त्र बलों के सदस्यों में वंचित करने के संबंध में कौन सा निर्णय लेने का अधिकार है? तो संसद। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे है? तो संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का युक्ति प्रावधानों को आरोप करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है तो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के निर्धारण के लिए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 552। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा का अध्यादेश का चुनाव लोकसभा तथा अध्यादेश चुनाव करता है तो लोकसभा के सदस्यों का। प्रकलन समिति के सदस्य चुने गए थे तो केवल लोकसभा में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार है? तो 14। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। 44वें संशोधन मौलिक अधिकार वापस ले लिए गए थे संपत्ति के अधिकार को। किस राज्य में विधान परिषद को संपत्ति अथवा उसकी स्थान किसी भी प्रकार की जा सकती है? तो उस राज्य की विधानसभा के ऐसे करने के लिए प्रस्ताव पारित करने का उपरांत संसद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज का सी दृष्टि से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कितने राज्य के नीति निर्धारक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? तो 7।
बहुविभाजन समाज, बहुवर्ग विभाजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये सब हैं 7 को। संविधान सभा ने प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल को इसका बहिष्कार किया गया था? तो मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर BN राव। 6 मौलिक अधिकार कौन है? ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह हरिलाल जे कन्या। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतांत्रिक केंद्रीय विकेंद्रीकरण योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानून अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो सभापति के अधिकार को। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा। किसी व्यक्ति को एक ही हो गया है। संविधान में कितनी मूल कर्तव्य है? तो 11। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कर्तव्यों का वर्णित है? तो अनुच्छेद 149, ठीक है, अनुच्छेद 149। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में किया गया? तो 1956। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, विधायिका द्वारा पारित किसी भी अधिनियम की संवैधानिक पर निर्णय देने का शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महानवादी को किसी भी सदन में बोलने का कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान है? तो अनुच्छेद 88। लोकहित के मुकदमे की पूर्ण स्थापना में उच्चतम न्यायालय ने किस न्यायाधीश के निर्णय के निर्वहन किया है? तो न्यायमूर्ति N भगवती। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बहुत ज़्यादा है।